हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था वहाँ पे कि हाँ अभी हम कुछ मैथमेटिक्स और कुछ जीके की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो उस चीज़ में क्या हम उस चीज़ को ना 3 में से डिवाइड करेंगे वहाँ पे। बेसिक साइंस जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साथ में मैथमेटिक्स जो एकेडमिक लेवल का है 10th, 11th, 12th, बीटेक, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, इवन पॉलिटेक्निक ऑल। और साथ में क्या है कुछ हम वहाँ पे ना मतलब कि जैसे आजकल मैंने एक चीज़ नोटिस की है हरियाणा गवर्नमेंट टेस्ट में बच्चों को पछाड़ने के लिए ताकि कंपटीशन कम हो जाए, वो 7 से 8 क्वेश्चंस क्या है 11th, 12th मैथमेटिक्स ही डालते हैं जो अपने 11th क्लास या 12th क्लास में आते हैं। मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स हैं, अपने इंटीग्रल्स है, डेरिवेटिव्स हैं, वेक्टर अलजेब्रा है, प्रोबेबिलिटी है, तो जानबूझ कर डालते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या है हम ना मतलब अभी स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथ जो कि 11th, 12th के टॉपिक्स हैं और बिल्कुल अच्छे वे से, क्योंकि क्या है 10th तक के जो मैथ होता है ना वो एसएससी वाले बच्चे हर एक जगह या कोई बच्चा है कोचिंग ले लेते हैं, हम सिखाते हैं शॉर्ट ट्रिक से। बट इनकी क्या हमारे पास इस चीज़ की नॉलेज बहुत कम बच्चों को होती है। जिन्हें 11th, 12th में मैथ से स्टडी की हुई है ना वो तो कर लेते हैं, बट जो बेचारे नहीं जिसने मतलब 10th के बाद मैथ छोड़ दिया है वो बेचारे कहाँ से करेंगे। तो उसके लिए क्या है हम ना इस चीज़ को लेके आएंगे, यहाँ पे मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। 3 वे स्टडी करेंगे, बेसिक साइंस, एकेडमिक और अपना यहाँ पे जो मैं गवर्नमेंट टेस्ट में मैथ आता है वो। तो अब क्या है आज मैं ना आपके सामने कुछ बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बायो के हैं, क्योंकि बायो का वेटेज ज़्यादा होता है और गारंटी है मेरी 1 से 2 क्वेश्चन किसी भी पेपर में यहाँ पे आया मिलेगा आपको। और जो भी मैं बेसिक साइंस यहाँ से मतलब बेसिक साइंस के क्वेश्चन आपको कराऊंगा यहाँ पे या साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नोट कराऊंगा, तो मेरी गारंटी है वो इवन एसएससी हो या हरियाणा कोई गवर्नमेंट टेस्ट है या आईएएस प्री यूपीएससी प्री तक वो चीज़ एप्लीकेबल है। ठीक है, तो मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ आपको कि अपना हाँ एक और बात थोड़ा सा आप में भी इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हम पढ़ें कैसे। अब ये नहीं है मैं पढ़ा दूँगा, ज़रूरी नहीं है कि डिजिटल वे से ही लोग चीज़ों को मतलब कि समझ पाते हैं। हम एक देसी वे से पढ़ेंगे यहाँ पे बोर्ड पे, या आपको जब भी बैठेंगे पेन कॉपी लेके बैठो उस चीज़ को नोट करो, क्योंकि नोट्स पेन कॉपी जितना लोगे ना और जितना नोट्स फॉर्म में बनाओगे उतना ही आप इसको अच्छी तरह अटेंड कर पाओगे। ठीक है, तो अपना क्या है मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ शेयर और लाइक मत करना। हाँ शेयर लाइक तभी करना जब आपको उस चीज़ में मज़ा आए, ये लगे हाँ कि हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है। सब्सक्राइब शेयर लाइक तभी करना तो आपको मज़ा आएगा, अदरवाइज डिसलाइक करो मुझे ये मज़ा आएगा हाँ भाई डिसलाइक किया है कुछ कमी है मेरे अंदर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, हाँ और मैं भी फर्स्ट मतलब पहले मैंने 1-2 साल पहले बनाया था। वैसे मैं टीचिंग करता हूँ, कोचिंग सेंटर है मेरे 1-2 पानीपत में, तो मैं मतलब ये बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बट मैं ऑनलाइन फर्स्ट टाइम आया हूँ। अगर थोड़ी बहुत मान लो कुछ मिस्टेक है तो मुझे बताओ कमेंट्स में, मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँगा। हाँ ये 4-5 वीडियो बनाने के बाद थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी, तो ऐसी कोई आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। ठीक है, तो हाँ दोबारा भी बोल रहा हूँ पेन कॉपी लेके बैठो, नोट्स बनाओ, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ का। ओके, थैंक यू। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट कौन सा होता है हमारे पास? ऑप्शन है आपके पास आयरन, फर्स्ट ऑप्शन, देन हमारे पास सोडियम, देन फास्फोरस और डी ऑप्शन हमारे पास कैल्शियम। तो हमारे पास क्या है इन चारों में से कौन सा एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम होता है? आयरन, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम। तो इसका आंसर जो हमारे पास है वो कैल्शियम है। यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, मैं हर एक क्वेश्चन के आपको एक बेसिक बताऊंगा कि बेसिक है क्या इसका, जिससे आपको ये लगे हाँ ये क्वेश्चन तो आपका अटेम्प्ट होगा ही, और साथ में क्या है जो अदर क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड जो बन सकते हैं फ्यूचर में तो वो भी आप कवर कर पाएंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है जैसे कैल्शियम मैंने बोल दिया है आंसर कैल्शियम, बट एक्चुअल में जो परसेंटेज हमारे पास मेन कंपोनेंट्स होते हैं क्या होता है, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर होता है 65%। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन की, कार्बन बॉडी के अंदर कितना होता है हमारे पास? कार्बन होता है हमारे पास 18.5%। देन हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारी बॉडी के अंदर होता है ह्यूमन बॉडी में 9.5% के आसपास। देन अगर बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन होता है हमारे पास 3.2%। कितना? 3.2%। देन उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे फास्फोरस, फास्फोरस होता है हमारे पास 1%।
और जो अपना कैल्शियम है, कैल्शियम होता है 1.5%। हमारे पास ये एलिमेंट्स की कुछ परसेंटेज है यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आंसर देंगे। तो यहाँ से मैंने क्या चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पे ऑक्सीजन है 65%, बट ऑक्सीजन तो यहाँ पे है ही नहीं हमारे पास ऑप्शन में। तो अब क्या करें, जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम इनमें से सिलेक्ट करेंगे हमारे पास क्या है। जैसे फास्फोरस कैल्शियम, फास्फोरस 1% है, कैल्शियम 1.5। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, डी आंसर यहाँ पे ठीक है। ठीक है, तो कैल्शियम, अगर इन ऑप्शंस की बात करें तो क्या है, कैल्शियम हमारे पास क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट इन आवर बॉडी। देन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ आप कोई टेंशन मत लेना कि ये करवा दिया। पहली बात तो क्या, आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, और फिर क्या है, जो हमारे पास ये पेजेस जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं इसको मैं वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, आप आराम से बैठकर नोट कर सकते हो। जो मैं इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट लिखूंगा वो आपको नोट करना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन की कोई कमी है ही नहीं, क्वेश्चन आप आराम से नोट कर लोगे। ठीक है, इंग्लिश में है बट साथ में मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, जो बच्चे मान लो हिंदी वर्जन से हैं तो वो भी इसको आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इसी से रिलेटेड है हमारे पास, द मोस्ट अबुंडेंट, सेकंड क्वेश्चन, द मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। मतलब क्या है, हमारी ह्यूमन बॉडी में वही दोबारा से सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में। तो हमारे पास अब की बार ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन हमारे पास आयरन, सोडियम, देन ऑक्सीजन और आयोडीन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब की बार हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन ऑप्शन में है, तो वेरी गुड, तो हम क्या है इसको टिक कर देंगे यहाँ, बिकॉज वी नो इट इज 65% इन आवर बॉडी। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम रिमेनिंग में चेक करेंगे यहाँ पे। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था हमारे पास ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं था, तो हमने टिक किया किसको, वहाँ से कैल्शियम को, बिकॉज कैल्शियम होता है 1.5% और साथ में था फास्फोरस वो था 1%। ओके, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन क्या हमारे पास, द नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। द नंबर ऑफ बोन्स, नंबर ऑफ बोन्स मीन्स एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ बोन्स, हमारी हड्डियां कितनी होती हैं शरीर के अंदर। थर्ड क्वेश्चन, यू नो दिस इज 206 बोन्स। एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में क्या है, 206 बोन्स होती है यहाँ पे, बट साथ में एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप नोट कर लो यहाँ पे, जो एक मान लो हमारे पास इन्फेंट है, जब बच्चा होता है, बच्चे का बोन होता है, तो उस टाइम बच्चे के अंदर हड्डी होती है 300 से 308, इतनी हड्डियाँ होती हैं जिस टाइम बच्चा पैदा होता है। और ये हड्डियाँ विद द टाइम क्या ये फ्यूज होती रहती है, आपस में फ्यूज होंगी, और ये एट लास्ट एडल्ट टाइम तक जैसे इंसान बड़ा होता रहेगा क्या है, ये 300 से 308 से रिड्यूस हो गए 206 हो जाती हैं। ठीक है, बट स्टार्टिंग में बच्चे में होती है 300 से 308। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम पूरा स्केलेटन क्या है हमारे पास, जो हड्डियों का हमारे पास पूरा सिस्टम है बॉडी के अंदर। जैसा कि यहाँ पे ये है, ये हमारे पास क्या है, एक स्केलेटन सिस्टम है। अगर हम सभी हड्डियों की बात करें यहाँ पे, तो स्केलेटन सिस्टम में कितनी हड्डियाँ हमारे पास, 206। सेम आंसर है 206। तो हमारे पास 4 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पे। देन हमारे पास क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, एट द एज ऑफ 20 ईयर्स द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन है हमारे पास 100, सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे 200, देन हमारे पास क्या है 300, और डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे, नन ऑफ दीज। वी नो द नंबर ऑफ बोन्स आर 206। ये आपको पता है कि 206 हड्डियाँ होती हैं, बट यहाँ पे क्या है, ये तो ऑप्शन में है नहीं यहाँ पे, तो आंसर क्या हुआ, डी। ठीक है, अगर मान लो ऑप्शन में नहीं है तो क्या है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन। हमारी बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, स्मॉलेस्ट बोन हमारे पास क्या होती है, ईयर की, कान की हड्डी।
चलो मैं थोड़ा आपको थोड़ा सा एक स्केलेटन सिस्टम के बारे में थोड़ा बताता हूँ, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर हम ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की बात करें, यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, अगर हम इसकी बात करें तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? 206 बोन्स होती हैं हमारे पास। ओके, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है हमारे पास, दो पार्ट्स में, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और एक होता है हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अगर हम बात करें एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की, इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती है 80 बोन्स। किसमें? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 80 बोन्स। और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में इसमें होती है 126 बोन्स। तो दोनों मिलाकर कितनी होगी? 206। अब जो 80 बोन्स है ये किस तरह डिवाइड है? एक्चुअल में एक्सियल अपेंडिकुलर क्या होता है? जो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है, ये होता है जो हमारे पास ये पूरा जो हमारे पास एक सेंट्रल एक्सिस के लॉन्ग जितनी हमारी नंबर ऑफ बोन्स है। अगर अपेंडिकुलर की बात करें तो हमारी इस सेंट्रल एक्सिस को छोड़ के लाइम्स में है 4 लाइम्स, लेग्स में, और जो हमारे पास यहाँ पे मतलब कि हमारे इस एक्सिस को छोड़ के जितने नंबर ऑफ बोन्स है वो कहाँ आती है? अपेंडिकुलर में। अगर हम एक्सियल स्केलेटन की बात करें, बिकॉज कुछ क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से आए हुए हैं प्रीवियस में, जितने क्वेश्चन ये सारे क्या है? प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे ऐड करके बता रहा हूँ यहाँ पे। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में क्या हमारे पास, वो हम थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। जैसे फर्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें स्कल की, खोपड़ी, स्कल भी हमारे पास, स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं 22। स्कल में क्या होती है? नंबर ऑफ बोन्स 22। और ये भी क्या है? दो पार्ट्स में डिवाइड है, क्रेनियल और फेशियल। देखो अगर बात करें क्रेनियल की, क्रेनियल मतलब क्या है? ब्रेन से रिलेटेड वर्ड है यहाँ पे, मतलब ये इस फेस को छोड़ के तो ये वाला पार्ट हमारे पास, ये वाला, इसमें होती है 14 बोन्स, ये 8 बोन्स, और फेशियल में 14, जो हमारे पास ये आगे वाला फेस है, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ जो हमारे पास है क्या है? वो फेशियल, टोटल 22 बोन्स। देन अगर हम बात करें यहाँ पे, एक होता है हाइड बोन। हाइड में हमारे पास क्या होता है? हाइड होती है कंठिका, गले वाले यहाँ पे, इसमें होती है 1 बोन हाइड में। देन हमारे पास ईयर्स है, थर्ड क्या है? ईयर। अगर हम ईयर की बात करें यहाँ पे, ईयर में टोटल 3 बोन्स होती हैं यहाँ पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस 4 या 5 बार पेपर्स में आए हुए हैं, और अभी भी दोबारा रिपीट होने के चांस है पूरे। तो इसमें होती है 3 बोन्स ईयर्स में, 3 बोन्स। 3 में क्या हमारे पास? 1 क्या है? इंस्कस, 1 क्या है? मेलियस, और एक होती है हमारे पास स्टेपिज। स्टेपिज इज द स्मॉलेस्ट एंड थिनेस्ट बोन इन आवर बॉडी। अगर आ जाए कि विच बोन इज द स्मॉलेस्ट, कौन सी बोन सबसे छोटी और पतली है? वो क्या है? स्टेपिज। इन द मिडल ईयर, हमारे पास जो ईयर है उसके 3 पार्ट्स है, इनर ईयर, आउटर ईयर और मिडल ईयर। ये तीनों जो हमारे पास बोन्स है कहाँ मिलती है? मिडल ईयर के अंदर, ठीक है। फोर्थ हमारे पास वर्टिब्रल सिस्टम में हमारे पास होते हैं 26 बोन्स। देन हमारे पास क्या है? रिब्स। अगर हम रिब्स की बात करें, टोटल 24 बोन्स होती है, ठीक है। रिब्स के अंदर क्या है? 24 बोन्स। वर्टिब्रल में 26 बोन्स। और एक लास्ट हमारे पास क्या है? स्ट्रनम। एक आता है 6 नंबर में स्ट्रनम। स्ट्रनम में होती है 1 बोन। स्ट्रनम बोन का क्या होती है? हमारा चेस्ट के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट से, जिस पे रिब्स अटैच होती है हमारे पास, बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में, जो चेस्ट में लगी हुई है सेंट्रल में यहाँ पे, जिसमें क्या हमारे पास रिब्स आपस में उससे अटैच होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिया है कि यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम का, बिकॉज कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे आगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या हमारे पास?
विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? एक इंसानी शरीर में सबसे छोटी हड्डी या सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। आंसर क्या है? देखो आपके पास ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं यहाँ पे, वॉर्नर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या हमारे पास? स्टेपीज। सी ऑप्शन हमारे पास क्या है? मेलियस। और डी क्या है? इंस्कस। वी नो ये तीनों हड्डियां क्या है? मिडिल ईयर में होती हैं, लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, दैट इज द स्टेपीज। ओके, अगर क्वेश्चन ऐसे है कि किस पार्ट में होती है तो बोल देंगे ईयर। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज फाउंड इन आवर ईयर। ऑप्शन क्या है? ईयर, नोज, आई, टो। तो स्मॉलेस्ट बोन कहाँ होती है? कान के अंदर, मिडिल ईयर में। देन द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल। देखो हमने अभी भी किया क्वेश्चन कि स्कल में किए थे 22 बोन्स, ये बोले जो ह्यूमन स्कल हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, ह्यूमन स्कल में नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? 28 होती हैं यहाँ पे। 28 ऑप्शन में दिया हुआ हमारे पास, ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे 30, ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे 32 और ऑप्शन में दिया हुआ है 40। तो हम टिक इसको करेंगे, क्यों? 22 मैंने बोला आपको, लेकिन क्योंकि 28 है तो इन्होंने क्या है यहाँ पे ईयर्स की, जो हमारे पास 3 हड्डियाँ यहाँ पे, स्टेपीज, मेलियस, इंस्कस, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 ये और 22 स्कल में, उसने दोनों मिला के ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या है? टिक इसको करेंगे यहाँ पे। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ना ही नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं और साथ में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपको अदर क्वेश्चंस फॉर्मेशन में भी काम आएगी। नेक्स्ट हमारे पास, विच वन ऑफ द फ्लोइंग साल्ट इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन ह्यूमन बोन्स? जो हमारी हड्डियाँ हैं इसमें मैक्सिमम साल्ट कौन सा पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। तो आंसर है इसका क्या? कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? जो हमारी पसलियां होती हैं यहाँ पे, रिब्स में नंबर ऑफ हड्डी कितनी है? नंबर ऑफ, इसने पूछा हाउ मेनी पेयर्स रिब्स में। अगर रिब्स में नंबर ऑफ पेयर्स पूछता है वो, नंबर ऑफ पेयर्स, तो हमारे पास होता है 12 पेयर्स। अगर टोटल नंबर ऑफ बोन पूछे तो 24, बिकॉज 12 यहाँ पे हैं और 12 यहाँ पे, तो टोटल 24 बोन्स। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, क्या यहाँ पे? इन ह्यूमन बॉडी लेग बोन इज, जो लेग बोन हमारे पास लेग बोन ये क्या होती है? होलो होती है। बी हमारे पास सॉलिड होती है। सी है पोरस और डी हमारे पास क्या है यहाँ पे? रिविट। तो इसका आंसर क्या है? होलो। होलो मतलब जो हमारी होती है यहाँ पे हड्डी, जो लेग बोन है वो क्या होती है? होलो। होलो मतलब खोखली अंदर से यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मैंने आपको अभी भी बताया स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टेपीज है ईयर के अंदर। अच्छा इसी में एक एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लो यहाँ पे, लार्जेस्ट बोन, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। फीमर बोन हमारे पास क्या है? लार्जेस्ट बोन क्या है? फीमर। मतलब जो होती है ना हमारी थाई होती है, थाई जांग, थाई बोन, TH, मतलब आप नोट कर लो, थाई की बोन होती है जो अपने यहाँ पे होती है, अपने लेग, जो लेग में होती है अपने यहाँ पे थाई बोन, जांग की हड्डी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अच्छा कुछ हमारे पास लॉजी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से यहाँ पे, चलो उसको बाद में करते हैं, पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाई इलास्टिक टिश्यूज। जो बोन्स है, मान लो एक हड्डी है फिर अगली हड्डी है, वो आपस में किस तरह कनेक्ट है? ऑप्शन है लिगामेंट्स, फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रिन, मस्कुलर टिश्यू। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? लिगामेंट्स। क्या है?
लिगामेंट्स। सिंपल ध्यान रखना यहाँ पे, अगर बोन को बोन से जो जोड़ता है, बोन को बोन से कौन जोड़ेगा यहाँ पे? लिगामेंट्स। ऐसे ही अगर हम बात करें बोन को मसल से, बोन को मसल से वो जोड़ेगा अपना कौन यहाँ पे? बोन को मसल से टेंडन, TENDON, ठीक है। या अगर बात करें मसल्स को मसल से, वो भी क्या है? टेंडन जोड़ेगा यहाँ पे। बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट, बोन को मसल से टेंडन, और मसल को मसल से वो भी टेंडन। ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं और कई बार आए भी हुए हैं यहाँ से। अच्छा, मसल से ही मुझे याद आया क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना। अगर बोले कि स्मॉलेस्ट मसल, नोट कर लो इसको। जो हमारे थे ना स्मॉलेस्ट बोन थे स्टेपीज, ऐसे स्मॉलेस्ट मसल हमारे पास क्या होगी? स्टेपिडियस मसल। इसको नोट कर लो यहाँ पे। स्मॉलेस्ट मसल क्या है? स्टेपिडियस मसल। स्मॉलेस्ट बोन पूछे तो क्या है? स्टेपिज बोन। जो अपने स्टेपिडियस मसल है ना, उसी में होती है हमारे पास क्या? उसके पास क्या होते हैं? स्टेपिज बोन। कर ले नोट। देन हमारे पास क्या है इसी में एक और इसका अपोजिट पॉइंट, लार्जेस्ट मसल। लार्जेस्ट मसल की अगर बात करें यहाँ पे तो क्या है? सैटोरियस मसल, SARTORIUS, सैटोरियस मसल, लार्जेस्ट मसल, ठीक है। हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं यहाँ से 13। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? प्लेक्स है वर्ड एक, PLAQUES, प्लेक्स फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन हमारे पास 6 बार आया हुआ है यहाँ पे पिछले 10 साल के अंदर अलग अलग टेस्टों में। प्लेक्स फॉर्म्ड ऑन टीथ आर मेड। प्लेक्स क्या होता है? ऊपरली अपर फिल्म होती है यहाँ पे, जो हमारी स्लिमी सी होती है हमारे पास, वो वाइट भी हो सकती है, येलो इस कलर की भी, जो टिप के ऊपर होती है। तो किस चीज़ से बनी हुई है? तो उसको इसका आंसर लिख लो यहाँ पे, फूड पार्टिकल्स प्लस सलाइवा। सलाइवा क्या होता है हमारे पास? सलाइवा हमारे पास क्या है? यहाँ पे एक सिक्रेशन है जो सलेवरी अमाइलेज रिलीज करता है यहाँ पे डाइजेशन के लिए, प्लस माउथ एसिड प्लस बैक्टीरिया। तो इन चीज़ों से मिलकर क्या हमारे पास प्लेक्स फॉर्म होता है यहाँ पे, जो अपनी एक स्लिमी सी थिन फिल्म आ जाती है कई बार टीथ के ऊपर, वो चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नो पेन इज फेल्ट वाइल कटिंग इन नेल्स। जब हम नेल्स को कट करते हैं तो उसमें पेन क्यों नहीं होता? यहाँ पे बोल देंगे यहाँ पे, बिकॉज देयर इज नो ब्लड सर्कुलेशन। हमारे पास क्या है? नो पेन इन कटिंग नेल्स। ऐसा क्यों है यहाँ पे? बिकॉज आंसर आएगा हमारे पास क्या? नो ब्लड सर्कुलेशन। मतलब उसके अंदर क्या होती है? डेड सेल्स होती है वहाँ पे नेल्स के अंदर, ठीक है। इसलिए हमारे पास क्या वहाँ पे कोई पेन नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टीथ दैट आर डेवलप्ड ट्वाइस द लाइफ टाइम ऑफ ह्यूमन बीइंग। आपको पता है छोटे बच्चे होते हैं, टीथ आते हैं, फिर टूटते हैं, फिर दोबारा आते हैं। तो ऐसे कितने टीथ है जो दोबारा से आते हैं लाइफ टाइम में? 2 बार आते हैं। तो नंबर ऑफ टीथ जो 2 बार आते हैं हमारे पास, वो क्या हमारे पास? 20 टीथ्स 2 बार आते हैं हमारे पास। तो टीथ की अगर बात ही आ गई है यहाँ पे, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात, 1-2 बात और यहाँ से नोट कर लो। टीथ हमारे पास 4 तरह के होते हैं यहाँ पे, इंसीजर्स, कैनिन्स, नेक्स्ट हमारे पास मोलर और एक होता है प्री मोलर। बाकी हम टीथ का पूरा चैप्टर एक अलग से करेंगे छोटी सी वीडियो में, बिकॉज यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, कितने हैं हमारे पास टीथ, फॉर्मूला क्या होता है, किस टीथ में कितनी मतलब कि हमारे पास क्या है, किस तरह जॉइंट होते हैं यहाँ पे, जॉइंट वो सब में हम मिक्स करेंगे यहाँ पे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रोंगेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी का स्ट्रोंगेस्ट पार्ट हमारे पास कौन सा है यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रोंगेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो इसमें हमारे पास क्या है, बोन ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन है एनिमल, एनिमल, सी हमारे पास डेंटिन, और डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, सीमेंटम। हमारे पास स्ट्रोंगेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कौन सा होता है यहाँ पे, एनिमल, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है यहाँ पे कैल्शियम साल्ट से, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रोंगेस्ट पार्ट इन आवर बॉडी। हाँ, अगर ये बोले स्ट्रोंगेस्ट मसल्स कौन सी है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे ये पूछता है कि हमारे पास क्या है स्ट्रोंगेस्ट मसल, क्या है स्ट्रोंगेस्ट मसल्स हमारे पास कौन से, स्ट्रोंगेस्ट मसल, लार्जेस्ट मसल मैंने बताया था आपको सार्टोरियस, लेकिन स्ट्रोंगेस्ट मसल हमारे पास कौन सी है, दिस इज कॉल्ड जा, ऑप्शन में है जा। सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन है थाई, झांग। थर्ड है नेक, नेक, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हैंड्स। स्मॉलेस्ट मसल होती है जा की, जो हमारा जबड़ा होता है ना यहाँ पे, बिकॉज दो जा की मसल हमारे पास स्ट्रोंगेस्ट है। अगर हम बात करें जो हमारा जो जा मसल्स है, जो हमारे इंसीजर है, जो हमने अभी बात की टीथ की टाइप है इंसीजर, इंसीजर पे वो 55 पाउंड फोर्स लगा सकती है, 55 पाउंड, किस पे, इंसीजर पे, ये बात नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। और अगर बात करें मोलर पे, जो मेरी जो जाड़ होती है उस पर लगाती है 280 के आसपास इतना पाउंड फोर्स। और जो हमारा गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड है लिफ्टिंग के लिए, अपने जबड़े से कितना लिफ्ट किया है, वो है 975 पाउंड। दिस इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड विच इज रजिस्टर्ड इन द गिनीज बुक। 975 पाउंड जो अपने जबड़े से उसने यूज़ किया है लिफ्टिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली मेड ऑफ, जो वेट हमारे पास हमारी बॉडी का, वो हमारे पास मोस्टली किस कारण होता है। ऑप्शन हमारे पास फ्रॉम बोन्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ स्किन, फ्रॉम वाटर। जो मोस्टली वेट है बॉडी का वो होता है वाटर के कारण, वाटर के कारण। ह्यूमन बॉडी में अबाउट 70% वाटर होता है हमारे पास, कितना, 70%, ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे पास लॉजी वाले क्वेश्चन हैं यहाँ पे, लॉजी वाले क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस क्या है लॉजी वाले, वो देख लेते हैं एक बार। एक क्वेश्चन है, मैंने आपको करवाया नहीं बीच में, आर्थोप्लास्टी, ये नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। आर्थोप्लास्टी, आर्थोप्लास्टी, व्हाट इज द आर्थोप्लास्टी इन सर्जरी। सर्जरी में आर्थोप्लास्टी किसको कहते हैं, तो हमारा इसका जो आंसर है आर्थोप्लास्टी। आर्थो ऑप्शन में है ओपन हार्ट सर्जरी, मतलब ये जो आर्थोप्लास्टी सर्जरी इसको किस में बोलते हैं यहाँ पे, जो बड़ा आर्थोप्लास्टी सर्जरी है ये हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन हमारे पास ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो इसका आंसर है हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, तो हम इसको बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, आर्थोप्लास्टी सर्जरी। अच्छा, कुछ हमारे पास यहाँ पे लॉजी वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास क्या, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, व्हाट इज ऑस्टियोलॉजी, यू नो लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी, किसी चीज़ की स्टडी करना, और ऑस्टियो मतलब बोन्स की, क्या हमारे पास, बोन्स की, तो बोलते हैं स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स, क्या ये स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट टर्म हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, क्या हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट,
अब ओस्टियोब्लास्ट हमारे पास क्या होता है? फॉर्मिंग ऑफ बोन फॉर्मिंग सेल, बोन फॉर्मिंग सेल मतलब वो सेल जो बोन फॉर्म करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट, साइट मतलब क्या होता है? सेल, ओस्टियो वही बोन होता है तुम्हारा, और बड़ी मीनिंग ओस्टियोसाइट तो बोलते हैं बोन सेल, बोन सेल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अच्छा एक और मेन रिलेटेड यहाँ पे जो ओसिन प्रोटीन हमारे पास, क्या ये प्रोटीन का नेम है? ये ओसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? बोन के अंदर। तो बोन के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। ओके, अच्छा भैया यहाँ पे आपके पास एक हमने क्वेश्चन किया था यहाँ पे रिब्स के बारे में। रिब्स के लिए हम थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप नोट कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें आ जाती हैं जो क्वेश्चंस पहले आए हुए होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे पास। तो कितने मिनट की हो रही हमारी? कितनी मिनट की होगी? चल रही है? तो भी जैसे मान लो हमारे पास हमने रिब्स के क्वेश्चन है। रिब्स हमारे पास मैंने बोला रिब्स के 12 पेयर्स होते हैं बॉडी के अंदर। कितने? 12 पेयर्स। नंबर ऑफ बोन्स की बात करें तो 24 बोन्स। इन 12 पेयर्स में रिब्स हमारे पास दो तरह की होती है, ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स। ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स। ट्रू रिब्स हमारे पास क्या होती हैं? 1 to 7। 1 to 7 क्या है? ट्रू रिब्स। और फॉल्स रिब्स हमारे पास क्या है? 8th, 9th और 10th। ठीक है, हमारे पास क्या है? फॉल्स और ट्रू। ये ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स है क्यों? जो हमारे पास यहाँ पे ट्रू रिब्स है यहाँ पे, ये क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास क्या है? ये साथ के साथ रिब्स हमारी बिच्छी जो होता है ना, वर्टिब्रल सिस्टम होता है हमारे पास, उससे होते हैं कनेक्ट डायरेक्टली, जबकि फॉल्स रिब्स होती हैं। और जो बड़ा अगला पोर्शन है चेस्ट कैविटी का, सेरोटोनिन नाम क्या था हमारे पास क्वेश्चन बताइए? स्टर्नम। ये स्टर्नम जो अपनी फॉल्स रिब्स है 8th, 9th, 10th जो पेयर है, जो रिब्स है, ये स्टर्नम में हमारी चेस्ट के बीचों बीच होती है हमारे पास बोन, उससे होती है कनेक्ट वाया कार्टिलेज, जबकि ये नहीं होती है, डायरेक्ट कनेक्ट होती है हमारे पास। तो इसलिए क्या है? ट्रू रिब्स। बट इतना डीपली आता नहीं, सिंपल ये बोलते हैं हमारा ट्रू रिब्स क्या है, फॉल्स रिब्स क्या है, कौन सी है, सब कई बार पूछ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करें, यहीं से क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स हमारे पास कहाँ पे होती है? स्नेक के अंदर, सांप के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स होती है हमारे पास। कितनी? 200 से 400। जबकि ह्यूमन बॉडी में कितनी है? टोटल 12 पेयर्स मतलब 24 बोन्स हैं, जबकि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स कहाँ पे? स्नेक में है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन है वो भी माइंड में आया मेरे। जैसे हम सोचते हैं कि जो स्कल है डेट इज स्टैटिक, बिल्कुल ठहरा हुआ है, तो यहाँ पे जॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे जॉइंट है, हर एक चीज़ क्या मूवेबल है। बट क्या स्कल के अंदर कोई मूवेबल बोन है? बिल्कुल है। स्कल के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता। स्कल हमारे पास क्या है? दिखने में क्या स्टैटिक है कि कोई यहाँ पे मोशन है ही नहीं। बट स्कल के अंदर हमारे पास एक मूवेबल बोन होती है, मूवेबल बोन, दैट इज कॉल्ड मैंडिबल बोन। मैंडिबल बोन ये होती है यहाँ पे। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही करेंगे। और हम क्या है, साथ साथ हम क्या है, साइंस के क्वेश्चंस, साथ में क्या हम एडवांस मैथ स्टार्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स चैप्टर या वेक्टर चैप्टर हमारे से मैट्रिक्स है, वेक्टर है, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है। जो क्या होता है मोस्टली बच्चों, अगर मैथ की बात करें तो ये तो हमारा हो ही गया। अगर मैथ की बात करें तो क्या होता है, मोस्टली बच्चे जहाँ भी कोचिंग लेते हैं वहाँ पे 10th तक का मैथ वो बिल्कुल अच्छी तरह रटवा देते हैं, शॉर्ट ट्रिक ये वो। लेकिन जो हमारा एडवांस मैथ है, जो आजकल हरियाणा गवर्नमेंट टेस्ट में आता है, चाहे वो पटवारी हो, ग्रामसी हो या अपना कोई भी टेस्ट हो, तो उसमें क्या हो, जानबूझ के 11th 12th के 5 से 7 क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि बच्चा उन क्वेश्चन की वजह से क्या है, थोड़ा पिछड़ जाए, जो हमारा कॉम्पिटिशन थोड़ा कम हो जाए। तो इसलिए हम क्या हो 11th 12th के टॉपिक्स बिल्कुल बेस्ट वे से
वेक्टर हो, अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा हो, या हमारे पास मैट्रिक्स हो, इंटीग्रेशन हो, या हमारे पास कोई भी हो, जैसे अपना इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, रिलेशन एंड फंक्शंस के, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम उन सबको साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम कोई ना कोई मैथ का चैप्टर उठाएंगे और बीच बीच में साइंस लेके आएंगे। इसको आप कंटिन्यू रखना, बिकॉज मैं जो बायो है पूरी करवाऊंगा यहाँ पे। जितने हमारे पास गवर्नमेंट टेस्ट है, एसएससी, हरियाणा टेस्ट या आईएएस प्री तक, यूपीएससी प्री तक, मैं गारंटी लेता हूँ आपका बायो का क्वेश्चन या साइंस का क्वेश्चन कोई छूटेगा नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, आपको शेयर, लाइक या सब्सक्राइब तभी करना है जब आपको पसंद आए। अगर मज़ा ना आए तो डिसलाइक कर दो उसको, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।